ओके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी फाइल यहाँ पे ऑन हो चुकी है, सॉरी ओपन हो चुकी है मतलब। अब इसके अंदर करते हैं थोड़ा सा काम विद जावास्क्रिप्ट, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस तो हमें आती है। मेन जो हमें करना है वो है हमारी जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना होता है। थोड़ा बहुत तो हमें आता है, बट एक एडवांस लेवल पे देखने के लिए हमें डॉम मैनिपुलेशन सीखना होगा। सो व्हाट इज डॉम मैनिपुलेशन, व्हाट इज डॉम, ये सारी चीजें हमने कुछ डिस्कस की थी। तो डॉम क्या होता है, देखो आपको समझाता हूँ। इसके अंदर पहले कुछ एलिमेंट्स बना के देखते हैं। चलो यहाँ पे मैंने H1 लिखा, दिस इज सम हेडिंग, ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज सम हेडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा दिस इज सम हेडिंग, जो कि हमें पता है। तो इस पेज के अंदर क्या क्या है वो एक जगह पे हमारा स्टोर हो जाता है। ब्राउजर के अंदर एक मेमोरी होती है, आप ऐसा समझ लो। वहां पर ये सारी की सारी चीजें स्टोर्ड है हमारी, कि अभी आपके पेज के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। जैसे एक H1 है, कोई इमेज है, वो सारी की सारी चीजें कहीं पर स्टोर्ड, उसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ये सभी को समझ में आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट के बाद समझ में आना चाहिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था एक बार। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिखता है अगर मैं आपको बना के दिखाऊं। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। फाइल का नाम स्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम हम जनरली स्क्रिप्ट डॉट जेएस रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिखता है, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मैं कह रहा हूँ OBJ1, इसके बाद में लगा देता हूँ पैरेंथेसिस। तो इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल चीजें होंगी। मल्टीपल चीजें इन द सेंस, जैसे यहाँ पे H1 है हमारे पास, P टैग है, ऐसा समझ लो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट ऐसी कुछ चीजें होंगी। तो क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट सभी को समझ में आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है। उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है। यस और नो, क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या कह रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारी जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को देखना है तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस फाइल को यहाँ पर लिंक कराना होगा। कैसे, यहाँ पर आओ, स्क्रिप्ट, एंड एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC, इसके अंदर फाइल का नाम लिख लो, जो भी फाइल का नाम है। जैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस मेरी फाइल का नाम है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं इसके बाद क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना यहाँ पे, तो मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा, नीचे ही क्यों लिखा। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पेज है पहले उसके अंदर सारी की सारी चीजें लोड हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H1 है, कोई इमेज है, कोई एंकर टैग है, पैराग्राफ है, वो सारी की सारी चीजें लोड हो जाए, फिर हम स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है हमें ऑपरेशन करना हो किसके साथ, H1 के साथ। और अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो पहले हमारी स्क्रिप्ट लोड हो गई, H1 हमारा बाद में आया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसलिए नीचे ही हम इसको रखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इससे क्या होता है, किसी भी चीज को आप देख सकते हो, देख सकते हो इन द सेंस कि अभी दिखाते हैं आपको। सो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही मैं जाऊंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट टैब के अंदर एंड कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डॉक्यूमेंट। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा HTML का पेज होता है आपका। ठीक है, मैं आपको जैसे बता रहा था कि वो सारी की सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं पर स्टोर्ड होती हैं। कहाँ स्टोर्ड होती हैं, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो आपकी HTML है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर हमारी स्टोर्ड है। बस ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। इसी के ऊपर हम मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेशन। बस इतना सा काम है हमारा। तो डॉक्यूमेंट हमारा ये होता है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर से कोई स्पेसिफिक चीज अगर मुझे सेलेक्ट करनी है, तो उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, याद है किसी को, किस तरीके से हम कोई चीज को सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर से। जैसे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी HTML है। हो सकता है मुझे सिर्फ ये हेडिंग चाहिए, तो क्या कोई ऐसा तरीका है मेरे पास, अगर किसी को याद हो तो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ओके। कई सारे तरीके हमने डिस्कस किए थे, उनमें से एक था डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और कोई तरीका जो हमने डिस्कस किया हो, याद है किसी को, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर तो पूरा का पूरा HTML का पेज है। हो सकता है मुझे सिर्फ ये H1 चाहिए, तो इसको मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा। तो मोस्ट वाइडली जो यूज होता है वो होता है आपका ID सेलेक्टर। यहाँ पे ID दे दो उसको कुछ भी, हम इसको देते हैं मेन। इसकी आईडी है लेट्स से मेन, जैसे आप CSS के लिए देते थे ना आईडी एंड क्लासेस, तो मैंने इसकी आईडी दे दी यहाँ पे मेन। अब इसको सेलेक्ट कैसे करूंगा, इसको मैं कुछ ऐसे सेलेक्ट करूंगा। मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर से गेट एलिमेंट बाय आईडी एक हमारे पास फंक्शन होता है, इसको यूज करो।
और इसके अंदर आपको देनी होती है आईडी। आईडी क्या थी? नेम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, वहां पर एक एलिमेंट होगा जिसकी आईडी क्या है? मेन है, उसको उठा के मुझे दे दो। अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एंड इसके अंदर इस चीज को पेस्ट कर देते हैं। तो इसका आउटपुट जो भी होगा वो मुझे दिखाई देगा कहाँ पे? कंसोल के अंदर। देखते हैं चलो। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब ये सिर्फ H1 आ रहा है मेरे पास। दिस इज सम हेडिंग कैसे आया? यूजिंग आईडी सेलेक्टर। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन, और यहाँ पे मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। क्या चीज दिखाई दे रही है? जिस भी एलिमेंट की आईडी मेरे पास मेन थी वो मुझे दिख रही है। अगर कोई और एलिमेंट सेलेक्ट करना हो, लेट्स से पी टैग था कोई, दिस इज सम पी टैग, इसको एक आईडी देते हैं। अब आईडी तो कुछ भी दे सकते हैं ना, हमारे ऊपर है। इसकी आईडी देते हैं पैरा। इसको कैसे सेलेक्ट करूंगा मैं? इसको मैं कुछ ऐसे सेलेक्ट करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड जो भी हमारा आईडी का नाम था, जैसे आईडी क्या थी हमारी? पैरा, ठीक है। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ। हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि वेरिएबल्स हमारे कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर आप कुछ भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। तो मैं कह देता हूँ कि लेट पैरा इक्वल्स दिस। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने पैरा ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो अब मैं इतनी बड़ी चीज प्रिंट करने की जगह, कंसोल में लॉक कराने की जगह, मैं लिख सकता हूँ सिंपली वेरिएबल का नाम, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर यही चीज तो स्टोर्ड है। उसको मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया और यहाँ पे मैंने इसको लॉक करवा दिया, मतलब कंसोल के अंदर मुझे ये चीज अब दिखाई देगी। पहले मुझे इतना बड़ा कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ता था, इसको मुझे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है एंड सिंपली उसको मैं प्रिंट करूंगा। अब वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का फायदा भी है हमारे पास, उसको हम आगे देखेंगे अभी। तो ये पैराग्राफ मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी पैरा, पैरा हमारे पास है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? पैरा है, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको हम देखेंगे ये सारी चीजें क्या बता रहा है हमें। ओके, लेकिन हमारे पास ये पैराग्राफ अभी आ चुका है, ठीक है। इसमें किसी का कोई डाउट कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है? अब सेलेक्ट क्यों करना है? ताकि उसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकूँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकें। यस और नो? क्या ये चीज क्लियर है सभी को, या फिर कोई डाउट है किसी का? यस, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी भी हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं, आप नोट्स के ऊपर जाओगे आपको दिखाई देंगे। एंड इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी स्टाइलिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ था, तो इस पैराग्राफ में मुझे CSS कुछ अप्लाई करनी है। लेट्स से बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी कैसा बैकग्राउंड कलर होगा? अभी इसका बैकग्राउंड कलर होगा व्हाइट, मतलब कुछ भी नहीं होगा बेसिकली। तो मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पैरा है, ठीक है, डॉट स्टाइल, पैरा क्या है हमारा? ये वेरिएबल है, डॉट बैकग्राउंड कलर, पैरा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये क्या गया? बैकग्राउंड कलर। एंड यहाँ पे कोई से भी कलर का आप नाम दे सकते हो, लेट से रेड। मैंने क्या कहा मैंने यहाँ पे? रेड। तो इसका बैकग्राउंड कलर अभी क्या हो जाएगा? रेड। तो मैंने क्या किया? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। तो ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, यहाँ पर आ चुका है। अब स्टाइल्स बहुत सारी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ ना, यहाँ पे पैरा डॉट स्टाइल डॉट डॉट लगा के आपको बहुत सारे यहाँ पर क्या दिखेंगे? स्टाइल्स के लिए सजेशन दिखाई देंगे। तो इनको आप देख लो, जो भी आपको चाहिए, जितना भी आप CSS की हेल्प से कर सकते हो। आई थिंक सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो स्टाइलिंग भी आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का ये नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और है। क्योंकि आप ये तो कर ही सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा एडिंग एंड चेंज स्टाइल्स। ओके, तो सर्चिंग एलिमेंट्स हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से चेंजिंग स्टाइल एंड एट्रीब्यूट्स इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आप किस तरीके से स्टाइल्स को एंड एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हो। स्टाइल्स हमने देख लिया था, एट्रीब्यूट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के ऊपर चलेंगे। जैसे हमारे पास एक इमेज टैग है, ठीक है। इमेज टैग में आप क्या करते हो नॉर्मली? अगर मैं एक इमेज टैग यहाँ पे यूज करूँ, तो आप किस तरीके से यूज करते हो? इमेज सोर्स, सोर्स के अंदर कोई सा भी URL आप यहाँ पे ले आते हो, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे सर्च कर दिया है, एक इमेज चाहिए बस बेसिकली। ये आ चुका है लाइन सेव, बस ये लोड हो जाए थोड़ा सा। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस में ऐसे करूंगा,
और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दे दूंगा, जो कि ठीक है, हमने अभी तक यही किया है। एंड इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे एक लाइन की इमेज दिखाई देगी। ये सभी को आता है, लेकिन इस सोर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कैसे, इसको समझो। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, चेंजिंग स्टाइल्स एंड एट्रीब्यूट्स। सोर्स क्या है, एक एट्रीब्यूट ही तो है, और क्या है। ये जो हमारे पास सोर्स है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो टैग की किसी काम में हेल्प करते हैं। तो सोर्स अपने आप में टैग तो है नहीं, क्या है, एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट को मैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट कैसे चेंज करता हूँ, वो देखते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आपका, सबसे पहले तो एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक हमारे पास जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है ना, वैसे ही एक फंक्शन और होता है सेट एट्रीब्यूट। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ इमेज करके, ठीक है। और यहाँ पे आऊँगा स्क्रिप्ट के अंदर, इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं कि लेट इमेज इक्वल्स, कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से मिलेगा। कैसे मिलेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मिलेगा। आईडी क्या थी, इमेज, ठीक है। इस तरीके से इमेज। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको देनी होती हैं। सबसे पहले तो एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एच रफ नहीं है, एस आर पी है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का नाम क्या था, एस आर पी है ना। इसको चेंज करना है। तो सेट एट्रीब्यूट के अंदर पहली चीज जो देनी होती है वो होता है आपका एट्रीब्यूट का नाम, देन कॉमा लगा के एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू मैं यहाँ से लेके आता हूँ कुछ, लेट से ये वाली इमेज। अभी कौन सी इमेज है, क्या हो गया, इमेज क्यों नहीं आ रही है, मैंने इमेज हटा दी है क्या, इमेज आनी तो चाहिए, कुछ गलत कर दिया आई थिंक, कुछ जावास्क्रिप्ट के वजह से हो रहा है। ओ अभी, अच्छा चलो बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे कोई सी भी इमेज मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी के टाइम पे। अगर किसी ने इसका आंसर दे दिया तो मजा आ जाएगा, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास सोर्स के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब एक लिंक है बेसिकली, जो कि एक लाइन की इमेज है, जो कि लोड होनी चाहिए थी, इसमें कोई गलती नहीं है। और ये मेरी कुछ जावास्क्रिप्ट है, ये एचटीएमएल है, ये जावास्क्रिप्ट है। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इमेज यहाँ पर लोड नहीं हो रही है, कोई बता सकता है, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या। जेएस में स्टाइल भी बनना है, जेएस में देखिए आप जनरली स्टाइल नहीं करते हो, आप सीएसएस में ही करोगे। लेकिन हो सकता है कई बार आपको क्या चाहिए कि कोई यूजर जब क्लिक करे उसके बाद आपके थोड़े बहुत स्टाइल चेंज होने चाहिए, वो कैसे करोगे आप, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए होता है। हाँ कोड दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा आपका कोड, ये है आपकी एचटीएमएल, ये है आपकी जावास्क्रिप्ट। क्या लगता है आपको कि वहां पर इमेज क्यों लोड नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि जो गलत हो यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर बेसिकली। एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ गलत तो नहीं है वैसे, लेकिन कुछ ऐसी हो सकती है फंक्शनलिटी जो मैंने गलत लिख दी हो। और सेट एट्रीब्यूट क्या करता है, इस एट्रीब्यूट की जो भी एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू कौन सी सेट करेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये सेट करेगा। तो आप बताओ, एनीवन, बताओ क्या हो रहा होगा यहाँ पे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको। मैं कह रहा हूँ कि एचरेफ, इसके अंदर मैंने एचरेफ की कोई वैल्यू नहीं दी, और इसके अंदर लिख दिया क्लिक मी, ठीक है। इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसको एक आईडी देते हैं लिंक करके, और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट लिंक इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आईडी हमारी क्या है, लिंक है। मैं कहता हूँ लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट का नाम href है, उसकी वैल्यू क्या सेट करनी है, ये सेट करनी है, गूगल गूगल डॉट कॉम, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मैंने डायरेक्टली HTML के अंदर कोई भी href नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। लेट्स सी, किसी को आंसर नहीं आया, ब्लैंक है इसमें, ग्रेट, ग्रेट चेतन, आपको समझ में आ गया। समझ में आया चेतन ने क्या कहा, किसी के भी समझ में आया कि चेतन ने क्या कहा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लिक नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं गूगल के अंदर जाऊंगा, ठीक है। गूगल के अंदर में गया, यहाँ पे मैंने href के अंदर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा है सेट एट्रीब्यूट कि href की जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए। जेएस में यूआरएल सेट नहीं है,
बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेट एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू ये हो जानी चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू ये सेट हो जानी चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये तो खाली है। अगर मैं इसको भी ऐसे ही खाली कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये तो कहीं लेके नहीं जाएगा, ये कहीं लेके जाएगा मुझे, अब नहीं लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे तो एम्प्टी लिखा है ना, href के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं, तो ये एम्प्टी है, कहाँ लेके जाएगा। एग्जैक्ट काम मैंने यहाँ पर भी किया है, ये एम्प्टी है, तो इसलिए कह रहा था, ठीक है। बाकी हम इसको सेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ से एक इमेज ले आओ कोई सी भी, कॉपी इमेज एड्रेस, तो इसकी वैल्यू देना भी जरूरी है। तो ये मैंने वैल्यू दी यहाँ पे, और यहाँ पर अब मेरी वो इमेज आ चुकी है, काफ़ी बड़ी आ रही है, इसको फिक्स कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स को सेट करते हो। ये एरर सभी को समझ में आया, क्यों आ रहा था वो एरर, जो गलती आप कर रहे थे वो गलती क्या थी क्या ये सभी को समझ में आया। तो जो सेट एट्रीब्यूट में आपको वैल्यू देनी है, अच्छा विशाल समझ में नहीं आया, देखो मैंने लिखा इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट दिस एसआरसी, जो एसआरसी हमारा एट्रीब्यूट है, इमेज के पास एक एट्रीब्यूट होता है ना एसआरसी करके, ये इमेज है, इसके पास एक एट्रीब्यूट है एसआरसी करके। इसको अगर आपको डायरेक्टली सेट नहीं करना है ऐसे, आप चाह रहे हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सेट करो आप इसको, तो उस केस में आप यूज करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले तो आप एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, मैंने सेलेक्ट कर लिया था एलिमेंट कि इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इमेज, तो ये इमेज तो मुझे मिल गई। अब इस इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी, उसको आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कैसे सेट करोगे, उसके लिए आपके पास एक तरीका होता है डॉट सेट एट्रीब्यूट। क्या होता है डॉट सेट एट्रीब्यूट, तो आप लिख सकते हो जो भी आपका वेरिएबल है डॉट सेट एट्रीब्यूट एसआरसी, मतलब जो एसआरसी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या सेट करना चाह रहे हो, मैंने कहा मैं उसकी वैल्यू ये सेट करना चाहता हूँ। क्या इसका कोई एग्जिस्टेंस है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ नहीं है, खाली पेज है। जैसे ही मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू भरी, तो तब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू अब कुछ ना कुछ दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास वो इमेज आ जाएगी। अगर इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस एट्रीब्यूट की वैल्यू ये सेट कर दी, जो यहाँ पर लिखा है ना मैंने, इसका कोई मतलब है, यही सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो एग्जैक्टली ये एम्प्टी चीज यहाँ पे लिखी है, यही एम्प्टी चीज यहाँ पे लिख दी, तो एसआरसी एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने एम्प्टी कर दी यहाँ पे, बस गलती ये करी थी। अभी समझ में आ गया सभी क्या, जेएस की प्रायोरिटी हाई होती है क्या सर, हाँ कह सकते हो, क्योंकि जेएस हमारी बाद में लोड हो रही है ना, जेएस हमारी बाद में लोड हो रही है इसलिए। अभी समझ में आ गया सभी क्या कि क्या गलती हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स को सेट करते हो, ये भी हमें आ चुका है। बाकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको अपने हिसाब से सेट कर लेना, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आपको पता ही है, टारगेट एट्रीब्यूट है, href एट्रीब्यूट है, जो भी आप कर लेना उसको। मेन चीज हमारी एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स इन द डॉम, कि आप किस तरीके से पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ऐड करोगे। अभी तक तो हमने क्या किया कि कोई एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, कोई एट्रीब्यूट रिमूव कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए पूरा का पूरा बटन में जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करूँ। मुझे कोई टैग लिखने की जरूरत ही नहीं है HTML के अंदर कि मैं h1 लिख रहा हूँ फिर उसके अंदर कुछ कुछ काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करूँगा। कैसे, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, वही एलिमेंट h1 हो गया, बटन हो गया, ये सारी चीजें इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट ओनली चेंज एग्जिस्टिंग एलिमेंट, अब एग्जिस्टिंग एलिमेंट तो हमने चेंज किया ही है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, एट्रीब्यूट चेंज कर दिया। इट कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू वंस एंड रिमूव थिंग्स फ्रॉम द वेब पेज, जो आपका वेब पेज है उसके अंदर से, उसके अंदर नई चीजें ऐड भी कर सकता है, चीजों को रिमूव भी कर सकता है। अब वो चीजें क्या है, ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इस इस तरीके के एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकता है, और इसी तरीके के एलिमेंट्स को ये रिमूव भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है अभी देखते हैं। ओके, एडिंग एलिमेंट्स, आप एलिमेंट को ऐड कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या होता है क्रिएट एलिमेंट, जैसे हमने डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट सेट एट्रीब्यूट देखा, वैसे ही एक चीज और होती है डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसके अंदर टैग का नाम आपको देना होता है, कैसे करना होता है एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अब एक एलिमेंट आप बना रहे हो, जैसे आप यहाँ पे लिखते हो ना, जैसे कोई एलिमेंट हम लिखते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं अभी के लिए, h3, आपने एक h3 एलिमेंट बनाया कुछ इस तरीके से, दिस इज h3, ऐसे बनाते हो आप। अब यही काम हम यहाँ पे कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या लिखते हो क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर टैग का नाम, मुझे कौन सा टैग बनाना था, देखो सजेशन भी आ रहे हैं बहुत सारे टैग के, मुझे बनाना है h3, तो मेरा एक h3 एलिमेंट बन जाएगा। इसको वहीं पे स्टोर करवा लेते हैं, कहीं पे स्टोर करवा लेते हैं इसको, क्योंकि हम वेरिएबल्स हम पता ही है हमें,
तो वेरिएबल के अंदर मैंने ये चीज़ यहाँ पे स्टोर करवा दी है, ठीक है। लेकिन अभी ये मुझे दिखाई नहीं देगा, अभी मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी क्योंकि मैंने अभी H3 क्रिएट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे नहीं है, 2 स्टेप्स और हैं। तो अगला है हमारे पास एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू सम कंटेंट, ठीक है। अब ये डॉट इनर कंटेंट क्या है, सॉरी इनर टेक्स्ट क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं इनर टेक्स्ट। ये कैसा दिखाई देता है अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने H1 सेलेक्ट किया क्या, मेन, मेन आई थिंक हमने सेलेक्ट नहीं किया, पहले मैं मेन को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो मेन है इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ लेट मेन इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपको पता है आईडी क्या है, मेन, ठीक है। और मैं लॉग करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जो मेन है डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, क्या होती है प्रॉपर्टी की, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अगर सिर्फ ये चाहिए आपको तो ये कैसे लेके आओगे, ये अगर आपको देखना है तो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज सम हेडिंग, इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज सम हेडिंग। अगर मैं सिर्फ मेन को प्रिंट करूँ तो पूरा का पूरा एलिमेंट आता है, लेकिन सिर्फ अगर अंदर का टेक्स्ट मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ मेन डॉट इनर टेक्स्ट। वैसे तो नाम ही सेंस बना रहता है कि इनर टेक्स्ट का मतलब हुआ कि अंदर का जो टेक्स्ट है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से इस एलिमेंट का भी मुझे इनर टेक्स्ट बताना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ अभी इसको प्रिंट कर दूं ना, कंसोल डॉट लॉग एच, अभी मेरे पेज के अंदर इस एलिमेंट का कोई एग्जिस्टेंट नहीं है जिसको मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर वो ये वाला एच अभी नहीं है, अभी लेके आएंगे, लेकिन ये रहा मेरा एच, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना h3 डॉट इनर टेक्स्ट तो ये एम्प्टी आएगा, क्योंकि मेरा h3 कौन सा है, ये रहा मेरा h3। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h3, इसके अंदर कोई भी हमारे पास क्या है कि टैक्स नहीं है अभी के लिए, तो एक एम्प्टी चीज हमारे पास यहाँ पर आएगी इस तरीके से, क्योंकि कोई टैक्स नहीं है इसलिए एम्प्टी आ रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर हम टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, जो h3 है मेरा डॉट इनर टेक्स्ट, इसके अंदर का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, दिस इज h3 क्रिएटेड फ्रॉम जेएस, इस तरीके से। अगर मैं अब सेम चीज को प्रिंट करूं कि कंसोल डॉट लॉग h3 डॉट इनर टेक्स्ट, अब क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको दिस इज h3 क्रिएटेड फ्रॉम जेएस। क्या ये एलिमेंट मेरा यहाँ पर है HTML के अंदर, मैंने HTML के अंदर कोई भी h3 बनाया है, नहीं बनाया है। कहाँ पर बनाया है मैंने यहाँ पे बनाया है लाइन नंबर 11 पे, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h3, तो ये क्या करेगा, एक h3 टैग यहाँ पर क्रिएट कर देगा। लेकिन उस h3 के अंदर क्या था, कोई भी टेक्स्ट नहीं था, तो टेक्स्ट कैसे लेके आओगे, कुछ इस तरीके से कि h3 डॉट इनर टेक्स्ट, और जो भी आपको टेक्स्ट देना है इस तरीके से ये आ गया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी क्या है कि वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है वेब पेज के अंदर, तो वेब पेज के अंदर कैसे दिखेगा, दिस इज अवर थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप, कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से क्या होगा, बॉडी टैग सेलेक्ट हो जाएगा, डॉट अपेंड चाइल्ड एंड देन जो भी आपका एलिमेंट है। कैसे, सबसे पहले बॉडी सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको अपेंड कहाँ पर करना है, अपेंड मतलब जोड़ना, इसके अंदर किसी चीज को जोड़ना, बॉडी के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर 4 चीजें हैं, इसके अंदर एक चीज और जोड़ दो इसके पीछे, उसको बोलते हैं अपेंड करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इससे क्या होगा, बॉडी टैग सेलेक्ट हो गया, डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या करना है, अपेंड चाइल्ड, कि एक यहाँ पर और चाइल्ड आएगा उसको एंकर टैग के बाद यहाँ पर लेके आओ, ठीक है। अपेंड चाइल्ड किसे करना है, जो वेरिएबल था हमारा, वेरिएबल का नाम क्या है h3। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा अभी के लिए, लेकिन अभी मैं आपको और समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस इज h3 क्रिएटेड फ्रॉम जेएस, पहले नहीं था। जैसे ही मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये मेरा बॉडी टैग आया, इसके अंदर एक चाइल्ड को अपेंड करना है, कौन सा चाइल्ड है वो, h3, जिसके अंदर मैं अभी तक काम कर रहा था, कि मैंने सबसे पहले h3 को क्रिएट किया, फिर h3 के अंदर कुछ कंटेंट लिखा, देन फाइनली मैंने उसको कहाँ पर, बॉडी के अंदर अपेंड करवा दिया यूजिंग डॉट अपेंड चाइल्ड। बस फंक्शन का काम है यहाँ पे, डॉट अपेंड चाइल्ड डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, अभी और करके देखेंगे, कंफ्यूजिंग है आई नो। देखो अमन, बिना इनर टेस्ट के भी कर सकते हो आप, लेकिन उस चीज़ का फायदा क्या होगा, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो अभी भी हमारे पास एलिमेंट के अंदर है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। एलिमेंट के अंदर h3 तो दिख रहा है, यहाँ पे देखो h3 दिख रहा है, लेकिन ये क्या है अभी के लिए मिस्टर इंडिया है। मिस्टर इंडिया क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्स्ट ही नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे h3, इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, तो वही यहाँ पे भी हमने किया, एक खाली h3 बनाया हुआ है, तो इससे इनर टेक्स्ट हमें चाहिए रहता है ताकि हम देख पाए उसको। बिना इनर टेक्स्ट से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और बताइए किसी और का कोई डाउट। सबसे पहले क्रिएट एलिमेंट,
उसके बाद उसके अंदर जो भी टेक्स्ट आने वाला है, जो भी कंटेंट आने वाला है, वो चीज़ देन फाइनली उसको अपेंड करवा देना है। कहाँ पर अपेंड करवाना है? बॉडी के अंदर। बॉडी हमारा टैग होता है, क्योंकि सारा का सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं? बॉडी के अंदर ही तो कर रहे हैं। मेरे जितने भी टैग्स आ रहे हैं कहाँ पे आते हैं? H1 है, P है, इमेज है, कहाँ आ रहे हैं मेरे पास? बॉडी के अंदर ही तो आ रहे हैं। तो मैंने यही कहा इससे कि जो डॉक्यूमेंट की बॉडी है उसके अंदर एक चाइल्ड को और अपेंड करना है। वो चाइल्ड कहाँ पर है? इस एच वेरिएबल के अंदर। बस ये चीज़ है हमारी। क्या ये समझ में आ गया सभी के? चलो ठीक है, एक चीज थोड़ा सा साथ में करते हैं। क्या करते हैं? हाँ चलो, एक चीज हम साथ में कर रहे हैं, अभी समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं कि एक इमेज टैग बनाएंगे, लेकिन HTML की हेल्प से नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। क्या करेंगे? एक इमेज लेके आएंगे। ये जो इमेज है, ये टाइगर की इमेज मुझे यहाँ पे लगानी है इस H3 के बाद। ये जो H3 मैंने बनाया इसके बाद। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो एक एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, जो भी आपको एलिमेंट चाहिए कैसे क्रिएट करोगे? कुछ इस तरीके से कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, बस इतना सा काम करना है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसके अंदर टैग का नाम क्या है? इमेज है। बस हो गया हमारा काम। और इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लो। मैंने कहा इसका एक वेरिएबल नाम है इमेज करके। इमेज नाम का वेरिएबल आई थिंक पहले से एग्जिस्ट करता है, इसलिए एरर आ रहा होगा। तो मैंने एक इमेज नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या किया? एक एलिमेंट मैंने क्रिएट कर लिया। ये अभी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे कोई इमेज नहीं है अभी। तो क्या ये सभी को समझ में आता है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर जस्ट एलिमेंट को क्रिएट कर लेना है? यस और नो? मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बस एक एलिमेंट क्रिएट कर लो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पेज के अंदर उसको ऐड करके ही दिखाओ मेरे को, बस बना लो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। यस और नो? कोड ये रहा। मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ इमेज नाम का, उसके अंदर क्या स्टोर करना है? एक एलिमेंट स्टोर करना है। कैसे करना है? उसको बनाना है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज, उसको बस बना लो आप। मैंने इससे इतना सा कहा। ये सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज मुझे समझ में कैसे आएगा कि आगे बढ़ना भी चाहिए फिर नहीं बढ़ना चाहिए? बाकी लोग, सब लोग बताओ एक बार कि जावास्क्रिप्ट के अंदर से बस एक एलिमेंट को बना कैसे लोगे आप? ये सभी को समझ में आता है? यहाँ पे छोड़ दो इस चीज को, यहाँ पर ऐड करना है इस चीज को छोड़ दो। और यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐड होगा भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने से हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं आता है। ठीक है, गौरव आपका कैमरा ऑन हो गया, इसको ऑफ कर लीजिए। गौरव, क्या नाम है? गौरव, गौरव पाल। गौरव पाल, मुझे सुन पा रहे हो आप? जो आप लॉगिंग कर रहे हो, ये लाइव व्यूअरशिप बहुत ज्यादा जा चुकी है आपकी। गौरव, गौरव मैं आपको अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे लगा आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आता है कि किस तरीके से आप एलिमेंट को क्रिएट करते हो। लेकिन एलिमेंट को क्रिएट करने से क्या फायदा? उसके अंदर कोई कंटेंट भी तो होना चाहिए। तो कंटेंट कैसे आएगा यहाँ पे? क्या मुझे इसके अंदर इनर टेक्स्ट लिखना चाहिए या फिर कुछ और लिखना चाहिए? इमेज टैग है, थोड़ा सा ध्यान से सोचो। क्या इमेज टैग के लिए मुझे इनर टेक्स्ट लिखना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए? कोई और चीज हमने डिस्कस की हो? हाँ, SRC। इमेज के अंदर SRC होता है, इमेज के अंदर टेक्स्ट थोड़ी होता है। इमेज के अंदर तो SRC होता है। तो SRC को जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम सेट कर सकते हैं किसी तरीके से। इनर टेक्स्ट तो कर सकता हूँ मैं कि डॉट इनर टेक्स्ट लगाऊंगा, हो जाएगा। क्या एट्रीब्यूट सेट करने के लिए कुछ था? ग्रेट, सेट एट्रीब्यूट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, क्योंकि SRC क्या है? एक एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर टेक्स्ट तो मुझे सेट करना नहीं है। इमेज क्या होती है? इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होता है ना, उसके अंदर एक SRC हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। मैंने कहा SRC, और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या देना होता है हमारे पास? वैल्यू। वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू यही कि कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इसको। ठीक है, ये आ गया। क्या अभी मुझे पेज के अंदर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि मैंने बना तो लिया है उसको। ठीक है, आपने सारे काम कर लिए अपने लैब के अंदर, पूरा फाइनल प्रोडक्ट आपका तैयार है, बस उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करना बाकी रहेगा। ये आपका मार्केट है। कौन है मार्केट? ये जो पेज है। तो इस मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। मार्केट क्या होती है हमारी?
जो बॉडी टैग होता है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, यहाँ तक पहुंच गए। इसके अंदर एक प्रोडक्ट को और लॉन्च करना है। कैसे लॉन्च करते हैं? हम कहते हैं अपेंड चाइल्ड। क्या कहते हैं? अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड का क्या मतलब होता है ना, बॉडी के कितने बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस चिल्ड्रन कितने हैं इसके, एक H1 चिल्ड्रन है, एक P चिल्ड्रन है, इमेज चिल्ड्रन है, एक A चिल्ड्रन है। मैं कह रहा हूँ एक और चिल्ड्रन ऐड कर दो इसके अंदर। क्या कह रहा हूँ? एक और चिल्ड्रन ऐड करो। वो चिल्ड्रन क्या है? ये जो वेरिएबल मैंने बनाया अभी इमेज नाम का, इसको भी यहाँ पर शरण दे दो आप। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मुझे एलिमेंट यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा। कुछ गलती कर दी होगी हमने। ठीक है, देख लेते हैं हमने क्या गलती की। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हमने किया, सेट एट्रीब्यूट किया। लेट्स सी क्या हमें कोई एरर देखने को मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पर आ रहा है कि कैन नॉट एक्सेस इमेज बिफोर इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट डॉट जेएस 5। 5वीं लाइन पे वो कह रहा है कि कुछ गलत कर दिया आपने, क्योंकि हमने इमेज को यहाँ पर यूज किया है, लेकिन इमेज उसे पता नहीं है कि इमेज है क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट कर दिया था उसको। तो अब आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, दिख रही है? ये लाइन की इमेज। क्या ये इमेज टैग मैंने यहाँ पर बनाया है HTML के अंदर? नहीं बनाया, ये बनाया मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले एक एलिमेंट को क्रिएट किया, उसके अंदर एट्रीब्यूट को सेट किया, देन उसको फाइनली मैंने बॉडी के साथ अपेंड कर दिया। मतलब जितने इसके अंदर चाइल्ड थे, एक और चाइल्ड मैंने कहा ऐड कर दो इसके अंदर, बस इसने कर दिया उस काम को। डायरेक्टली यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, वो कहाँ पर होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट तो कहीं और पे स्टोर्ड है, किसी मेमोरी में स्टोर्ड है, वो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है। तो ये चीज है आपकी। इमेज डॉट एसआरसी से भी हो जाएगा, ट्राई कर लो। आई एम नॉट श्योर, ट्राई कर लो लेकिन। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया, या फिर किसी के मन में कोई शंका? इजीली बिल्ड हो सकती है, मार्केट में वेब डेवलपर्स की डिमांड क्यों ज्यादा है? देखो ऐसा है, एक सेकंड रुको, आपको बताता हूँ। अब जो है, आप गए मार्केट के अंदर, आप कह रहे हो कि वेबसाइट इजीली बिल्ड हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि वेबसाइट कोई भी बिल्ड कर सकता है। कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेबसाइट क्या कर सकता है, कोई भी आदमी बिल्ड कर सकता है। वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो वेबसाइट कोई भी बिल्ड कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेट्स से अभी के लिए एज्यूम कर रहे हैं, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास क्या था, पूरी दुनिया में लेट्स से 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखी थी। बस कितनी कितनी लाइन्स थी? 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखी गई थी अभी तक, जब तक एआई हमारे पास नहीं आया था। अब हमारे पास कौन आ चुका है? एआई आ चुका है। तो एआई क्या करेगा? लोगों को क्या कर रहा है, इजीली एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है वेबसाइट बनाने का। तो सब लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे वेबसाइट बनाने का। सबने ट्राई की, तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारे लोग वेब डेवलपर बन चुके हैं, तो जो कोड है हमारा, उसका साइज भी इंक्रीज होगा। तो पहले 1000 था, तो अब 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि घर घर डेवलपर हो गया ना। तो 1 लाख लाइन ऑफ कोड हो गए, तो उनको मेंटेन करने वाले बंदे भी तो चाहिए। अब जब आपका काम बढ़ गया, तो काम बढ़ने के बाद आपको क्या चाहिए, वर्कर भी तो ज्यादा चाहिए, है ना? लेट्स से आपके पास एक दुकान है, स्टार्टिंग में बहुत कम चलती थी, बाद में आपका काम बढ़ा, बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं आपके पास, क्या आप अकेले हैंडल कर सकते हो उस काम को? नहीं कर सकते हो ना, आप हेल्पर रखते हो अपने साथ। तो वही चीज है। सबसे पहले तो एआई का जो अभी कोड जनरेट कर रहा है ना, वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आप एक वेबसाइट बनाओगे, तो हो सकता है वेबसाइट बन जाए, लेकिन अगर एक एरर भी उसके अंदर आ गया, तो उसको नॉर्मल बंदा फिक्स नहीं कर सकता, जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, वो फिक्स नहीं कर पाएगा, है ना? अब आपने अपने दादाजी को पकड़ा दिया, दादाजी को सिखा दिया आपने कर्सर यूज करना, कर रहे हैं, एक एरर अगर आ गया, बस फिर तो वो अपने भजन कीर्तन में ही लग जाएंगे। वो कहेंगे भैया यही हमारे मतलब का नहीं है। तो डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो खेत तो है ना सभी के पास, खेती का ऑप्शन रखो अपने पास सेकंड में, और मैं क्या ही कहूँ। तो ये सभी को समझ में आ गया, एआई अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करता है शायद, नहीं कर पाएगा ना अभी। आप कर लो, एक वेबसाइट बना के देख लो आप। अगर एक एरर इसके अंदर आता है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि हाँ इस टाइम पे एरर है। जैसे मान लीजिए एआई ने कोई कोड जनरेट किया यहाँ पे, और उसने एंकर एचरेफ की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे एसआरसी लिख दिया। अब आपको तो पता है कि यहाँ पे एसआरसी नहीं होना चाहिए, एंकर टैग के अंदर एचरेफ आता है। तो आपको पता है, आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे एचरेफ। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, वो लिखेगा यहाँ पे कि व्हाट इज द एरर, व्हाट इज द एरर। अब हो सकता है सॉल्व ना कर पाए, बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड हो गए। तो ये चीज है। आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट, देखो
जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, अभी बनाता हूँ मैं, लेकिन अभी वो शेयर करने लायक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, है ना? नहीं, हाँ बेकार है, इससे शेयर नहीं कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। सॉरी सॉरी, माइक की बैटरी डेड हो गई है।